जी, अस्सलाम वालेकुम। अपना घर डॉट पी के साथ वी आर बैक विद द न्यू वीडियो। और आज की वीडियो होने वाली है काफ़ी मुख्तलिफ और मुख्तलिफ इस तरीके से कि हम आपको बताएंगे 7 वो अहम सवालात जो कि आपने अपने ठेकेदार से करने हैं उसे कोई भी प्रोजेक्ट देने से पहले, ख्वाह वो घर हो, कमर्शियल प्लाज़ा हो या कोई भी और ऐसा ज़ाती प्रोजेक्ट हो जो कि आप उसे देना चाह रहे हैं। उससे पहले आपने लाज़मी उससे ये 7 अहम सवालात करने हैं ताकि आपको उसकी क्रेडिबिलिटी का पता चले। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब करें इसी तरीके की, ताकि हम आपके लिए इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहें। घरों की तो वीडियोस हम ला ही रहे हैं, फॉर सेल घरों की वीडियोस तो हम ला ही रहे हैं। इसके अलावा ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस लेके आएँ तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। सो बैक टू द वीडियो। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम 7 अहम सवालात आपको बताएंगे जो आपने कॉन्ट्रैक्टर से करने हैं। वो क्यों? क्योंकि कुछ लोग होते हैं कि जॉब पेशा होते हैं, ठीक है। कुछ लोग जॉब करते हैं, कुछ लोगों का अपना बिज़नेस होता है, कुछ लोग पाकिस्तान से बाहर होते हैं और वो नहीं आ सकते पाकिस्तान में 5 से 6 महीने निकाल के अपना सेपरेट घर बनवाने के लिए। तो वो क्या करते हैं कि वो किसी भी ठेकेदार को, किसी भी कॉन्ट्रैक्टर को अपना घर या प्लाज़ा जो भी है वटएवर उसके लिए ठेका दे देते हैं। तो समटाइम्स तो ये होता है कि आपका घर अच्छे तरीके से बन जाता है बगैर किसी टेंशन के, लेकिन ये शादिर व नादिर ही होता है। तो ज़्यादातर इसी तरह होता है कि ठेकेदार आप लोगों को परेशान करते हैं, एक्स्ट्रा पैसे वसूलते हैं, ज़हनी टेंशन अलग देते हैं, ठीक हो गया, आपका काम डिले करते हैं। तो इन चीज़ों से बचने के लिए हम वो 7 अहम सवालात लेके आए हैं जो आप लोगों ने लाज़मी पूछने हैं। तो सबसे पहला सवाल ये है कि आपने उनसे पूछना है कि आप इस बिज़नेस में कितने अरसे से काम कर रहे हैं, यानी कि उनसे आपने अपनी हिस्ट्री पूछनी है। उनसे आपने बैकग्राउंड पूछना है कि आप लोग कितना अरसा हो गया, आपने कितने प्रोजेक्ट बनाए, कहाँ कहाँ पे बनाए, ठीक है। और अगर हो सके तो उनसे अगर वो आपको बताते हैं जी हमने यहाँ पे प्रोजेक्ट बनाए हैं, उनसे जिन लोगों के प्रोजेक्ट बनाए हैं इन्होंने उनके नंबर ले लें, ताकि आप उनसे कॉल करके एटलीस्ट पूछ सकें कि यार आपका इस कॉन्ट्रैक्टर के साथ या इस ठेकेदार के साथ आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है। तो आपको एक बेहतर आइडिया हो जाएगा। और इनसे आप इनका बिज़नेस कार्ड लें, इनका फ़िज़िकल ऑफ़िस, ऑब्वियसली अगर कोई अच्छा कॉन्ट्रैक्टर है उसका फ़िज़िकल ऑफ़िस भी होगा। तो ये सब चीज़ें आपने मद्देनज़र रखनी है किसी भी कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट देने से पहले। तो ये था नंबर 1 सवाल। क्या सवाल था? आपको इस काम में कितना अरसा हुआ है, कितना एक्सपीरियंस है आपका? और दूसरा जो सबसे अहम सवाल है, आपने पहले ही क्लियरली पूछ लेना है कि आप मेरा जो प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट करने में कितना टाइम लेंगे। क्योंकि काफ़ी बार ऐसे होता है कि इन लोगों ने आगे पीछे काम लगाए होते हैं, एक वक्त में 4-4 5-5 जगहों पे ये लोग काम कर रहे होते हैं। तो होता क्या है कि वो थोड़ा-सा टाइम आपके काम को देते हैं, थोड़ा-सा टाइम दूसरे बंदे को, थोड़ा-सा टाइम तीसरे बंदे को। ऑब्वियसली ये लोग बिज़नेसमैन हैं, इनका मकसद पैसा कमाना है, तो ये लोग नहीं देखते कि आप लोगों की क्या मजबूरी है। तो जहाँ पे घर 3 महीने 4 महीने में बनना होता है, वो घर 7 से 8 महीने में चला जाता है। तो इस तरीके से आपको काफ़ी इशू फेस करना पड़ता है और ये चीज़ें मेरे साथ हो चुकी हैं लाइफ में। इसीलिए ये मैं आपको नसीहत कर रहा हूँ कि आपने उनसे एग्जैक्ट टाइम पूछना है जब भी आप उन्हें कॉन्ट्रैक्ट दें, कोई भी ठेका दें, कि आपका भाई हमारा घर आप कितने अरसे में बनाएंगे, 3 महीने, 5 महीने, 7 महीने। उनसे एग्जैक्ट ही आपने चीज़ पूछ लेनी है ताकि आप बाद में किसी भी परेशानी से बच सकें। फिर इसके बाद जो आपने तीसरा अहम सवाल पूछना है उनसे कि आप कोई सब कॉन्ट्रैक्टर तो नहीं इस्तेमाल करेंगे, यानी कि आप अपने से निचले या अपने जूनियर्स इनके होते हैं ना, इन लोगों के मतलब आगे ये ठेका लेते हैं और ये किसी और को दे देते हैं, यानी कि जो नॉन एक्सपीरियंस्ड होते हैं उनसे कुछ कमीशन रखा और आगे दे दिया। तो आपने ये चीज़ क्लियरली पूछनी है कि ये जो आपने ठेका हमसे लिया है तो ये आप खुद ही बनाएंगे, खुद ही अपने मज़दूर, अपनी लेबर इस्तेमाल करेंगे, ना कि ये आप जो हमारा प्रोजेक्ट है किसी और को दे देंगे। तो ये काफ़ी बार ऐसे होता है, काफ़ी मेरे जानने वालों के साथ ऐसे हुआ है कि हमने जो है किसी एक्सपीरियंस्ड ठेकेदार को काम दिया और आगे उसने अपने सब ऑर्डिनेट्स को काम पकड़ा दिया। तो वो क्या होता है, बेसिकली वो लोग होते हैं बिल्कुल नए, और जो बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं वो आगे सब ऑर्डिनेट्स छोटे ठेकेदारों को काम दे देते हैं। आपको पता भी नहीं चलता। जो लोग ख़ास तौर पे पाकिस्तान से बाहर रहते हैं वो वहाँ पे रह के फ़ोन कॉल पे अपना सारा काम कराते हैं। तो जो छोटे ठेकेदार होते हैं, ज़रूरी नहीं कि काम बुरा करें, लेकिन मोस्ट ऑफ़ द टाइम वो अपना हाथ साफ़ कर रहे होते हैं। हाथ साफ़ करने का मतलब आपको पता है कि नॉन एक्सपीरियंस होते हैं, तजर्बा हासिल कर रहे होते हैं। तो एट द एंड ऑफ द डे वो मटेरियल ज़्यादा लगाएंगे, ठीक है। मटेरियल की जो क्वालिटी होगी वो कम इस्तेमाल करेंगे, तो नुकसान आपका ही होना है। तो आपने ये चीज़ क्लियरली पहले पूछ लेनी है कि यार आप ये जो मेरा प्रोजेक्ट ले रहे हैं ये आपने ख़ुद ही करना है, ना कि
आगे किसी और को दे देना है। इसके अलावा जो चौथा अहम सवाल है वो ये है कि आपने अपने ठेकेदार से पूछना है कि आपने पिछले 1 या 2 साल के अंदर जो आपका प्रोजेक्ट है, जैसे अब मिसाल के तौर पे आप 5 मरले के घर बना रहे हैं, 10 मरले का घर बना रहे हैं या 1 कनाल का घर बना रहे हैं, तो आपने उनसे पूछना है कि यार आपने 5 मरले के घर 1 साल के अंदर पिछले कितने बनाए हैं, ठीक है, या 1 कनाल का घर आपने कितने बनाए हैं, ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि यार इस बंदे ने इस तरह का काम, जो कि आपकी तरह का काम होगा, जो आप करवाना चाह रहे हैं, इसने पहले किया हुआ भी है कि नहीं किया हुआ। मिसाल के तौर पे आप 1 कनाल का घर बनवाना चाह रहे हैं, तो उससे आप पूछें कि यार पिछले 2 साल के अंदर तुमने कितने 1 कनाल के घर बनाए हैं, और अगर बनाए हैं तो ज़रा हमें जो जिन लोगों के बनाए हैं आप उनके नंबर तो दें। आप उन नंबर्स पे कॉल करें, उनसे रिव्यू लें कि यार ये कॉन्ट्रैक्टर किस तरह का है, आपकी बात सुनता है कि नहीं सुनता, इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करता है कि नहीं करता, कोऑपरेट करता है कि नहीं करता, टाइम डिले तो नहीं करता। तो इस तरीके से ये होगा कि आपको एक आइडिया हो जाएगा कि यार एक्सपीरियंस कॉन्ट्रैक्टर है, ये एक्सपीरियंस ठेकेदार है, इसने इस तरीके के प्रोजेक्ट पहले भी काम किया हुआ है, तो ये आपका काम भी इंशाल्लाह अच्छा करेगा। और पांचवा जो अहम चीज़ है वो आपने ये पूछनी है कि यार आप किस किस्म के मटेरियल इस्तेमाल करते हो, यानी कि जैसे कि सीमेंट है, लेट्स सपोज, आप उनसे पूछें कि जी किस कंपनी का आप सीमेंट इस्तेमाल करते हो। पेंट है तो आप उनसे पूछें किस कंपनी का पेंट इस्तेमाल करते हो। समटाइम्स ठेकेदार ऐसा करते हैं कि वो आपसे प्रोजेक्ट ले लेते हैं, कि आपको कॉस्ट बता देते हैं। उस वक्त तक आपको लगता है कि यार इसने मुझे बड़ी कम कॉस्ट बताई है, ये मेरा काम बड़े अच्छे तरीके से करेगा, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे ये लोग क्या करते हैं, क्योंकि मैंने अगेन बताया आपको, ये लोग बिजनेसमैन होते हैं, इनका मकसद सिर्फ प्रॉफिट कमाना होता है, इनकी आपसे कोई हमदर्दी नहीं होती। तो ये लोग घटिया मटेरियल इस्तेमाल करते हैं, सीमेंट घटिया कंपनी का इस्तेमाल करेंगे, पेंट घटिया कंपनी का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, ईंटें जो होंगी वो सस्ती वाली लगाएंगे, प्लस्तर में जो है नाकिस रेत इस्तेमाल करेंगे, जो लोहे का काम होगा उसमें लोहा लो क्वालिटी का होगा। तो ये आपने अगेन 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 मैं याद करवा रहा हूँ कि आपने ये चीज़ें लाजमी पूछनी है कि यार आप हर चीज़ का नाम लेके उनसे पूछें कि यार ये चीज़ आप किस कंपनी के लगाएंगे, ताकि एक आपको आइडिया हो और आप उन्हें ठेका देने से पहले ये चीज़ें आप जहन में रख लें। और आखिरी चीज़, ये सवाल नहीं है लेकिन ये एक चीज़ है जो आपके जहन में होनी चाहिए कि आप अगर किसी कॉन्ट्रैक्टर को काम दे रहे हैं, ठेकेदार को काम दे रहे हैं, तो उसका ना आपका कहीं ना कहीं से रेफरेंस हो। ऐसा मत करिए कि बिल्कुल अननोन बंदे को उठा के आप कॉन्ट्रैक्ट दे दें या अपना ठेका दे दें। उससे ये होगा कि अननोन बंदा जो है वो काम करके गायब हो जाएगा कहीं ना कहीं, ठीक है, या आपसे वो रिलेशन नहीं बन सकेगा उसका। इवन अगर वो अच्छा काम नहीं करता तो आप उससे जब सवाल पूछेंगे तो वो आपको लाइक आंसरेबल नहीं होगा सही तरीके से। लेकिन अगर आप किसी रेफरेंस से उसके पास जाते हैं, यानी कि अगर आपके किसी रिश्तेदार ने पहले उस ठेकेदार से काम कराया है, या किसी जानने वाले ने काम कराया है, या किसी किसी भी रेफरेंस से आप जाते हैं, तो आई गेस वो आपको एक बेहतर बेहतर तरीके से गाइड भी करेगा और आपका काम भी अच्छा करेगा, क्योंकि उसे पता होगा कि यार मैं इस रेफरेंस से मुझे काम मिल रहा है। किसी स्ट्रॉन्ग रेफरेंस से ना आपने ठेकेदार को हायर करना, रादर देन कि आप किसी भी एरे गहरे से आप काम करवा लें। तो रेफरेंस में भी आपने ये रखना है कि जो आपका रेफरेंस है वो स्ट्रॉन्ग रेफरेंस हो, और उनसे पूछना है अपने रेफरेंस से कि यार ये ठेकेदार जो आप हमें दे रहे हैं, कि क्या आया इसका एक्सपीरियंस भी है कि नहीं है, आया ये इस काबिल है भी कि इसको घर के लिए या प्लाज़ा के लिए काम दिया जाए। तो ये अहम सवालात थे और चीज़ें थी जो कि आपको मद्देनज़र रखनी है किसी भी ठेकेदार को एक प्रोजेक्ट देने से पहले। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और कमेंट सेक्शन नीचे मौजूद है, इसीलिए होता है कि वहाँ पे कमेंट किया जाए। तो कमेंट करें, और फर्दर वीडियोस की रिक्वेस्ट का मुझे बताएं कौन सी वीडियोस और होनी चाहिए, किसके बारे में हम आपके लिए इन्फॉर्मेशन लेके आएँ। और अब इतनी लंबी वीडियो मैंने बना दी है और इतनी चीज़ें डिटेल से कह दी हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि मुझे कहने की ज़रूरत है कि आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना चाहिए। तो अगर दिल मानता है, अगर लगा कि वीडियो में दम है, तो सब्सक्राइब कर दें और लाइक भी क्लिक कर दें। एंड वी विल बैक विद द न्यू वीडियो इंशाल्लाह। और हमें टॉपिक्स बताएं कि हम आपके लिए किस किस टॉपिक पे वीडियो लेके आएँ। ये चैनल आप लोगों का है और आप लोगों के लिए ही बनाया है, आप लोगों की रिक्वेस्ट पे ही हम लोग इस पे आइटम्स अपलोड करते हैं, वीडियोस अपलोड करते हैं। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।